हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि हम सेल्फ स्टडी करने का कुछ प्रभावी तरीका बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें, किस स्ट्रेटजी से करें, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं हर वो तरकीब का किस्म की जाति निकालना चाहूंगा, जिससे कि जो है ना आप सेल्फ स्टडी भी पढ़ाई करके जो है ना आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो या आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हो। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे परसेंटेज लाए हैं, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपको यदि आप चाहते हो कि हम सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करें, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, एक शांत वातावरण बनाना होगा। देखो, हम यदि चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ स्टडी मतलब क्या है, मतलब कि खुद से हम पढ़ाई करें। यदि आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको जो है एक शांत वातावरण भी खोजना होगा। और क्या करना होगा, देखो मेरे प्यारे, आपको एक ऐसा जगह को खोजना होगा, एक ऐसा जगह बनाना होगा, एक ऐसा पढ़ाई का माहौल क्रिएट करना होगा जहां पर नहीं ज्यादातर शोरगुल हो जाए, और जहां पर कह सकते हो कि जो स्वच्छ हवा हो। स्वच्छ हवा हो या ना हो ये तो अलग बात जाती है, लेकिन हाँ, एक कह सकते हो कि स्वस्थ वातावरण तो जरूर होनी चाहिए, पढ़ाई के एक माहौल तो जरूर होना चाहिए। वहीं पर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे, अब आजकल की दुनिया में क्या हुआ है कि हमारे सोशल मीडिया जो आ गया है ना, सोशल मीडिया या कह सकते हो या कह सकते हो कि हमारे मोबाइल पर जो ऑनलाइन स्टडी आ गया है ना, तो ऑनलाइन स्टडी आने की वजह से आप जो है ना घर पर भी कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक ना। तो आप सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करोगे, देखो मेरे भाई, सेल्फ स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहला काम एक अच्छा माहौल क्रिएट करोगे, पढ़ाई का एक अच्छा माहौल क्रिएट करोगे। जहां पर भी आप पढ़ाई करोगे वहां पर एक स्वच्छ वातावरण बनाओगे, कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करोगे। और आप किस प्रकार से जो है ना कर सकते हो कि हम जो है ना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाई जा रही है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप देख सकते हो कि जो है ना मैं यहाँ पर रिसर्च किया हूँ, कुछ गहरा ज्ञान लिया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए देखो, इसीलिए मैं जो है ना ये सभी बात आपको बोलूंगा, और ये सभी आप यदि काम करेंगे तभी ना आप सेल्फ स्टडी प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये भैया तो हमारे देख कर बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ये मैं रिसर्च किया हूँ, इसीलिए मैं आपको यही बात बताऊंगा। देख कर भी बोलूंगा तो आप उतना अथी नहीं होइएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला काम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, एक तो स्वास्थ्य कह सकते हो कि अच्छा माहौल क्रिएट कीजिएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा मेरे भाई कि आपको कह सकते हो कि सेल्फ स्टडी करने के लिए एक जो है ना सेल्फ अचीवमेंट भी होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी भी करनी आना चाहिए। देखो मेरे भाई, यदि आप कह सकते हो कि ग्रुप में स्टडी करते हो ना, तो ग्रुप में स्टडी करने की वजह से क्या होता है कि आपके औकात के बारे में पता चलते रहता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलते रहता है कि हम अभी क्या पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, हमारे कह सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस लेवल की पढ़ाई चल रही है। लेकिन होता क्या है कि यदि आप घर पर सेल्फ स्टडी करना चाहोगे तो ये सभी चीज के बारे में नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए आपको एक स्मार्ट लड़का भी बनना जरूरी होगा। स्मार्ट लड़का नहीं, स्मार्ट स्टडी भी करना जरूरी होगा। स्मार्ट मतलब क्या मेरे वो भाई, स्मार्ट का एक बार मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। स्मार्ट तरीके से इस प्रकार से आप पढ़ाई करोगे। एस फोर क्या होता है, एस फोर आप जो है स्पेसिफिक, मतलब कोई विशेष चीज को अभी आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक ना। एस फोर स्मार्ट हो गया। एस फोर क्या होगा, कोई विशेष चीज, स्पेसिफिक मतलब कोई विशेष चीज को ही पढ़ाई करना है। एम फोर क्या, मिजरेबल, मिजरेबल चीज को पढ़ना होगा। एस एम ए फोर क्या, अचीवर, क्या अचीवमेंट कर सकते हो, ठीक ना। एस एम ए आर फोर क्या, आर फोर हो जाता है क्या मेरे भाई, रिलीवेंट, मतलब ठीक ना, रिलेवेंट हो जाता है। और क्या हुआ, टी फोर टाइम। इस प्रकार से कर सकते हो कि स्मार्ट का फुल फॉर्म मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना होगा। ये तो अलग बात जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ठीक ना। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे मेरे भाई, एक तो मान के चलो कि आपने क्या किया कि एक व्यवस्थित जगह चुन लिया कि मैं यहीं पर ही पढ़ाई करूंगा, यहीं पर ही पढ़ाई करूंगा। एक शांत माहौल भी क्रिएट कर लिया। और मेरे भाई देखो, हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें कह सकते हो कि आपको जरूरत से ज्यादा भी नहीं पढ़ाई करना है, और आपको क्या करना है कि उन चीजों से दूर रहना है। जैसे देखो, सेल्फ स्टडी यदि आप करना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। सोशल मीडिया ही नहीं, आपको उन चीजों से दूर रहना होगा जो आपको जो है ना दिमाग को भटकाता है, जो आपको पढ़ाई करने नहीं देता है। उन उन चीजों से दूर रहना होगा, चाहे आपके दोस्त हो, यार हो, या कह सकते हो कि आपके मोबाइल हो। इन चीजों से भी दूर रहना होगा। सेल्फ स्टडी मीन्स क्या मेरे भाई, सेल्फ स्टडी मीन्स मतलब होता है कि हम ओनली फॉर पढ़ाई ही करेंगे, ठीक ना। पढ़ाई के समय में पढ़ाई करेंगे, खेलने के समय में खेल करेंगे, ये सभी काम होना चाहिए, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा मेरे भाई कि हम पढ़ाई के समय में पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए करेंगे, ठीक ना। और ये देखो, हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए हम अध्ययन का एक सही योजना भी होनी चाहिए कि हम कब कब पढ़ाई करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। सेल्फ स्टडी देखो, सेल्फ स्टडी जो करोगे तो आप यह प्रयास करना है आपको कि मैं हर एक सब्जेक्ट पर समय दे सकूँ। सब हर एक जो सब्जेक्ट जैसे मानकर चलो कि कमजोर है, ठीक ना, जो सब्जेक्ट यदि मेरा कमजोर है तो उस सब्जेक्ट पर हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा समय देंगे, और जो सब्जेक्ट मेरे को लग रहा है कि हल्का है तो उस पर हम थोड़ा कम ही समय देंगे। ये भी देखो, सेल्फ स्टडी में ये भी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा करोगे उतना आप कह सकते हो कि किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक ना। तो आप ये काम करोगे मतलब कर सकते हो कि अभी जो है ना आपको
कम से कम जो है ना, यदि आप अभी पढ़ाई को जैसे सेल्फ स्टडी शुरुआत की हो, तो कम से कम जो है ना 5 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन 24 घंटा में यार। ये नहीं कि जब मैंने पढ़ाई करने को बैठा एक के बार में 5 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। और मेरे प्यारे आपको क्या करना है कि हमें सेल्फ स्टडी यदि आप करते हो तो एक परफेक्ट आपका नोट्स भी होना चाहिए। देखो मेरे भाई, यदि आप जैसे मानकर चलो कि सेल्फ स्टडी यदि करते हो ना, तो एक परफेक्ट नोट्स होने चाहिए। परफेक्ट नोट्स के साथ साथ जो है ना, एक आपको जो है ना शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट करना होना चाहिए मेरे भाई। ये तो अलग बात जाती है। लेकिन है देखो, सेल्फ स्टडी मतलब क्या होता है मेरे भाई, जानते हो? सेल्फ स्टडी मतलब होता है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप किसी भी टॉपिक को कितना ज्यादातर रिवीजन कर पा रहे हो, ठीक ना। तो सेल्फ स्टडी मतलब होता है मेरे भाई, सेल्फ स्टडी का मतलब कह सकते हो कि परफेक्ट स्ट्रेटजी यही होता है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि सेल्फ स्टडी में रिवीजन करना है, मैक्सिमम ऑफ प्रैक्टिस करना है। देखो, रिवीजन प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा आपको कर रिवीजन प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा करना है, साथ ही साथ खुद को मोटिवेट भी रखना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी यदि आप करते हो तो कह सकते हो कि एक 4 दीवार कमरे के अंदर बंद हो आप। यदि आप 4 दीवार अंदर के यदि अंदर बंद हो ना, तो आपको अपने से खुद में प्रेरित भी रहना होगा। ये मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ मैं सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा हूँ, खुद में मोटिवेट ऐसे प्रेरित रहोगे तभी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए हम मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे और खुद में प्रेरित रहेंगे। मैं ही खतरे का खिलाड़ी हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ। और जब भी लगे मेरे भाई कि मैं जो है ना, कह सकते हो कि मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ, तो आप अपने भैया आर से भी बात करने का प्रयास कीजिएगा। भैया मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ना क्या मैं सही कर पा रहा हूँ, या क्या सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि आपको जो कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। जैसे कि आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, भैया मेरे तैयारी ये है, मैं इस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ ना, मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। इसीलिए मेरे भाई देखो, यही तरीका है सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी तरीका पढ़ाई करने का तरीका क्या है कि एक प्रभावी तरीके से जहां भी पढ़ाई करेंगे वहां पर इफेक्टिव माहौल क्रिएट करेंगे, पढ़ाई का एक माहौल क्रिएट करेंगे, कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ाई करेंगे, इफेक्टिव नोट्स क्रिएट करके पढ़ाई करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, हम मैक्सिमम ऑफ रिविजन करेंगे। ये सभी प्रैक्टिस पर ही आपकी बात जाती है। यदि आप ये सभी काम करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। यदि आप ये सभी काम करेंगे तब मानकर चलो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। यदि आप इनसे कुछ अदर चीज कर रहे हो, या तो मानकर चलो कि आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। देखो मेरे भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यदि आप ऐसे घूमते रहोगे फिरते रहोगे तो आप मानकर चलो ना कि ऐसे ही भर जिंदगी घूमते रहोगे। इसलिए अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने का उम्र है। तो मेरे प्यार, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं, तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं भी खुद में मोटिवेट हो सकूं, आपको भी मोटिवेट कर सकूं। और मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आपको दिख रहा होगा ना, ये सभी वीडियो आप अपने 10-5 लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों में भी ये चैनल को सजेस्ट कीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको भी मोटिवेट कर सकूं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।